नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी पर आपको सिर्फ ओशो की ही कहानियाँ मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक जंगल था और उस जंगल में एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह उल्लू रात को शिकार करता था और दिन भर अपने घोंसले में आराम करता। और उल्लू में एक खासियत होती है, आप जानते ही होंगे कि उल्लुओं को दिन में दिखाई कम देता है। तो इसीलिए वह उल्लू जो था वृक्ष पर रहता था, वह दिन भर आराम करता अपने घोंसले में और रात में शिकार करता। होता क्या है, गर्मी का मौसम था, सूर्य आग की तरह चमक रहा था आकाश में और पेड़ों के पत्ते भी झुलस रहे थे, धरती भी झुलस रही थी। ऐसे में एक प्यासा बंदर था। वह पानी की तलाश में उसी वृक्ष के पास आया और उसी वृक्ष पर चढ़ गया और वह बंदर कराहते हुए बोला कि वाह, कितनी गर्मी है, तन मन दोनों झुलस रहे हैं और सूर्य भी आकाश में आग की तरह चमक रहा है, कितनी गर्मी है, हम तो तन मन दोनों से परेशान हैं। तो फिर उल्लू घोंसले में बैठा हुआ था। उसने जब यह बात बंदर की सुनी तो वह उल्लू बोल पड़ा, अरे बंदर जी, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि गर्मी पड़ रही है, और गर्मी तो दिन में पड़ती है। उल्लू कहने लगा, यह तो रात्रि का समय है, हमें तो ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। तो बंदर बोला, नहीं उल्लू भाई, यह दिन का समय है और सूर्य आकाश में आग की तरह चमक रहा है। तो उल्लू कहने लगा कि तुम बेवकूफ़ किसी और को बनाओ, मैं इसी वृक्ष पर रहता हूँ, इसलिए हमें एहसास होता है कब दिन और कब रात होती है। तो फिर वह बंदर बोला, देखो उल्लू भाई, तुमको दिन में कम दिखाई देता है, इसलिए तुम तर्क कर रहे हो। और रही बात गर्मी ठंडी की, तो इस समय सूर्य निकला हुआ है और इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, देख नहीं रहे हो, पत्ते झुलस रहे हैं। तो फिर वह उल्लू कहने लगा, हमको लगता है तुम बहुत बूढ़े हो दिमाग से, इसलिए तुमको पता नहीं है गर्मी और ठंडी में अंतर क्या होता है। तो वह उल्लू थोड़ी देर चुप होने के बाद कहने लगा बंदर से कि चलो, मैं अपने साथियों के पास तुमको ले चलता हूँ और वहाँ पर तुमको मैं अपने साथियों से मिलवाता हूँ और उनसे ही पूछवाता हूँ कि तुम गलत हो या मैं। तो फिर वह बंदर भी कहने लगा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो वह उल्लू एक दूर वृक्ष के पास उस बंदर को लेकर के गया जहाँ पर सैकड़ों उल्लू रहते थे। जब बंदर और उल्लू वह दोनों सैकड़ों उल्लू के पास पहुँचे तो वह बूढ़ा उल्लू अपने साथियों से बोला, अरे भाइयों, यह देखो बंदर है और यह बंदर बोल रहा है कि जो समय यह है, यह गर्मी का समय है और सूर्य आग की तरह चमक रहा है, लेकिन क्या तुम लोगों को सूर्य दिखाई दे रहा है? तो फिर जब सैकड़ों उल्लुओं ने यह बात सुनी तो फिर वह बंदर पर हंसने लगे और कहने लगे, मूर्ख बंदर, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि इस समय तो
ठंडी पड़ रही है और सूर्य तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो बंदर ने समझाया कि भाई तुम लोगों को दिन में कम दिखता है, इसलिए तुम्हें सूर्य नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी देर बाद उसी में से एक उल्लू बोला कि यह बंदर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। होता क्या है, सैकड़ों उल्लू उसी बंदर पर टूट पड़े उसको मारने के लिए, लेकिन बंदर को दिन में दिखाई देता था और उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता, इसलिए वह फुर्तीली से उस पेड़ से कूद करके अपनी जान उसने बचा ली और वहाँ से वह भाग गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जहाँ पर मूर्खों का बहुमत होता है वहाँ पर सत्य को भी असत्य सिद्ध कर दिया जाता है। जब ज्ञानहीन भीड़ निर्णय लेने लगे तो समझदार व्यक्ति को वहाँ से समय रहते हट जाना चाहिए, नहीं तो सत्य बोलने के कारण उस व्यक्ति को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि समाज को भी एक नई सीख मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।